मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ट्रेडर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो पीसीआर के बेस पे, ठीक है। तो आपने थंबनेल पे तो पढ़ ही लिया होगा कि पीसीआर को हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं और पीसीआर के बेस पे हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। थोड़ा जो हम ट्रेंड आइडेंटिफाई हमने किया है, जैसे लास्ट हमने जो वीडियो में समझा है कि ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मतलब किस बेस पे हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाहिए। सेकेंड थिंग ये है कि हमने डेल्टा का भी हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था। उसके पहले वीडियो में मैंने डेल्टा और ओपन इंटरेस्ट के बारे में बताया था। और हमारा जो तीसरा पार्ट था कल का, तो उस पार्ट में मैंने आपको वो भी समझाया था कि आप ओपन इंटरेस्ट और जो हमारा डेल्टा है उसके बेस पे आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, कैसे आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो ओपन इंटरेस्ट के बेस पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हो और उसके बेस पे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो इसको आपने अगर लास्ट वाला प्रीवियस वीडियो अगर आप पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ इस सीरीज़ का पूरे पार्ट देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले तो सबसे पहले वो देखिए तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप अगर बिगनर्स हो, नए हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पीसीआर को हम कहाँ से ट्रैक करते हैं और पीसीआर किस बेस पे बनता है। तो ओपन इंटरेस्ट के बेस पे ही पीसीआर बनता है, जिसको पुट कॉल रेशो कहते हैं। पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशो। तो ओपन इंटरेस्ट के बेस पे ही पीसीआर बनता है, इसीलिए आपको पिछला वाला वीडियो देखना ज़रूरी है। तो उससे पहले मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, आज आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप कर करके इन सारे सीरीज़ के वीडियो को ना देखिए, क्योंकि सीरीज जितने भी मैं वीडियोस आपको सीरीज़ बना रहा हूँ बाइंग की, तो टोटल फ्री कोर्स है ये। पूरा वीडियो आप अगर देखोगे तो ही आपके समझ में आएगा। और पूरे जितना मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ वो शॉर्ट तरीके से और छोटे सिंपल तरीके से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा डीप में अगर मैं जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो हो जाएंगी, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाने का और शॉर्टकट आईएमपी पॉइंट्स देने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो, पूरा देखो, तभी आपको समझ में आएगा। और बाकी के भी सीरीज़ के जो वीडियोज़ है उनको भी आप पूरा देखो, तो ही आपको शॉर्टकट तरीके से और फटाफट आईएमपी पॉइंट्स मिलेंगे और आपका नॉलेज बिल्डअप होगा और आप आपके ट्रेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस कर पाओगे। तो इसीलिए आप स्किप कर करके वीडियो ना देखा करो, आप वीडियो को अंत तक पूरा और ध्यान से देखा कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको सही में पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाले सारे सीरीज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको निफ्टी के चार्ट पे। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, जस्ट सेकेंड। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं हमारे चार्ट पे। तो सबसे पहले मैं आज आपको मेरे स्ट्रैटेजी का जो रिजल्ट है मैं वो रिजल्ट बता देता हूँ आपको। तो रिजल्ट आज हमारा स्टॉप लॉस गया। देखिए, स्टॉप लॉस जाने के बाद हमारा टारगेट आज हिट हुआ। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे एक ड्रॉ करके। तो देखो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हमने किया था, ठीक है। उसके बाद में हमारा ट्रेड थोड़ा सा आया करेक्शन, मतलब हमारे लेवल में आया, हमारे साइड मूवमेंट किया, लेकिन फिर से हमारा स्टॉप लॉस लिया और स्टॉप लॉस के थोड़े से ऊपर से आज हमारा स्टॉप लॉस लेके मार्केट ने फिर से डाउन साइड का मूवमेंट दिया। तो आज हमारा स्टॉप लॉस गया। और मेरा एक रूल है, जो मेरे स्ट्रैटेजी है, मेरा एक रूल है मेरी स्ट्रैटेजी का, कि जब तक मेरा एक स्टॉप लॉस 1:2 का टारगेट रहता है और एक ही ट्रेड दिन भरे का मैं लेता हूं मेरे स्ट्रैटेजी के बेस पे, फिर उसका स्टॉप लॉस जाए या फिर टारगेट, तो इसी के बेस पे मैं आपको भी ट्रेड देता हूं। आपने अभी तक अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको मैं फ्री ट्रेड देता हूँ। जो स्ट्रैटेजी पे मैं खुद ट्रेड लेता हूँ उसी स्ट्रैटेजी पे मैं आपको ट्रेड देता हूँ। तो जाए फिर तो स्टॉप लॉस जाए या फिर हमारा टारगेट जाए, तो हम दिन भरे का एक ही ट्रेड करते हैं, इसके अलावा हम ट्रेड नहीं करते, ठीक है। तो वैसे भी मेरे 80 और 85% 90% मेरे स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़े हो तो आप बैक टेस्टिंग का डेटा आप देख कर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हमारे अब टॉपिक पे। तो क्या होता है पीसीआर, मैं वो समझाऊंगा आपको, और पीसीआर के बेस पे हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ओपन इंटरेस्ट तो हमने समझ लिया, कल के सीरीज में हमने ओपन इंटरेस्ट समझ लिया। तो ओपन इंटरेस्ट के बेस पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना समझ में आ गया कि हम ओपन इंटरेस्ट के बेस पे कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसके बाद में क्या पॉइंट आता है कि अगर हमको एक हेल्प मिलता है और कहीं से कंफर्मेशन मिलता है कि हमको किस साइड जाना है, तो वो साइड का अगर कंफर्मेशन और एक बार हमको अगर ज़्यादा मिल जाता है तो हमारे लिए बेटर है, क्योंकि हमारा ट्रेड का जो एक्यूरेसी वो बढ़ सकता है। तो इसीलिए हम पीसीआर को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो पीसीआर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ आपको मैं निफ्टी ट्रेडर के ऐप पे। तो मैं आ चुका हूँ निफ्टी ट्रेडर के ऐप पे। इस ऐप को आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, बहुत बेस्ट और फ्री ऐप है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। पीसीआर
उसके बाद में ओपन इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाती है, अवेलेबल है। तो पीसीआर क्या होता है, पुट कॉल रेशो। तो पुट कॉल रेशो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ओपन इंटरेस्ट में क्या होता है कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग, ठीक है, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग, तो इसको मिला के मतलब इसको डिवाइड करके जो हमारा मतलब एक ये निकलता है, पॉइंट निकलता है, उसको पीसीआर कहते हैं, पुट कॉल रेशो। तो जितना हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा कॉल राइटिंग का और जितने हमारे पुट राइटिंग के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉल राइटिंग के और पुट राइटिंग के, तो उसका उसको डिवाइड करके जो हमारा परसेंट निकलता है वो होता है पीसीआर। तो पीसीआर को हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जस्ट सेकंड मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके यहाँ पे समझा देता हूँ, आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, जस्ट सेकंड। तो ये देखो हमारा यहाँ पे हमको पीसीआर दिख रहा है 0.6 का पीसीआर। तो 0.6 का पीसीआर मतलब इसका रीजन ये इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अब डाउन साइड में जाएगा। मतलब 0.34 के आसपास से लेके तो 0.90 तक अगर पीसीआर है तो मार्केट के जो चांसेस है वो डाउन साइड ज़्यादा रहने के और ज़्यादा जाने के चांसेस रहते हैं। अगर पीसीआर हमारा घट रहा है, मतलब अगर समझ लीजिए कि पीसीआर हमारा घट रहा है, जैसे एक पे पीसीआर था, स्टार्टिंग हो रही, मार्केट का स्टार्टिंग हुआ, मार्केट 9:15 बजे ओपन हुआ और मार्केट ने स्टार्टिंग होते ही मार्केट का पीसीआर हमारा हमको 1 का दिखा, ठीक है। तो अब अगर 1 का पीसीआर हमको दिखता है और उसका अगर रेशियो अगर घटता है, जैसे 1 का दिखने के बाद में हमारा पीसीआर अगर डाउन साइड में जा रहा है, ठीक है, मतलब डाउन साइड में अगर जा रहा है पीसीआर, मतलब 0.90 हो गया, 0.80, 0.75, 0.60, तो ये पीसीआर अगर जब चलता है तो उस पीसीआर से ट्रैक हम ये कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अब स्ट्रांगली डाउन साइड में जाने वाला है। मतलब हमारा जो कंफर्मेशन है वो कंफर्मेशन पीसीआर से भी कंफर्म हो सकता है कि हमारा अभी हम जहाँ पे हमने ट्रेड लिया है, जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी, तो हमने अगर कोई ट्रेड अगर लिया है, एग्जीक्यूट किया है कि हमको अगर यहाँ से पुट बाय करना है, तो हमको क्या चाहिए कि हमको कुछ कन्फर्मेशन चाहिए कि हमको पुट अगर हमने बाय किया है तो हमारा कितना परसेंट हमारा कन्फर्मेशन है कि हमारा पुट सही दिशा में जाएगा, हमारा डायरेक्शन सही रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम ओपन इंटरेस्ट को भी ट्रैक करते हैं और ओपन इंटरेस्ट को डायरेक्टली हमको अगर ट्रैक करना है तो हम पीसीआर को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ओपन इंटरेस्ट को मिला के कैलकुलेट करके जो हमारा पीसीआर बनता है, तो हम अगर ओपन इंटरेस्ट अगर नहीं देखना चाहते तो डायरेक्ट तरीके से हम पीसीआर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको पीसीआर, ये पीसीआर है 0.6 का। मान लीजिए कि अगर पीसीआर 1 है और वो डाउन साइड में जा रहा है, तो ये हो गया हमारा कि हमारा मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाएगा। तो ये पीसीआर हमको हिंट देता है, हमको एक ट्रैकिंग बताता है कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड में जाएगा। तो ये हमारा पीसीआर का होता है। अगर मान लीजिए पीसीआर अगर स्टार्ट होता है 0.80 पे, अगर मान लीजिए कि 0.80 पे हमारा पीसीआर स्टार्ट हुआ और पीसीआर अगर बढ़ रहा है हमारा और 1 से ऊपर निकल गया, मतलब 1 के ऊपर अगर निकलता है, तो वहां पे एक बुलिश ट्रेंड का हमको आइडेंटिफिकेशन होता है। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन होता है कि हमको यहां से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड मिल सकता है। अगर पीसीआर 1 से ऊपर चल रहा है, 1 से ऊपर, तो हमको बुलिश ट्रेंड में ही रहना है। मतलब 1 से ऊपर अगर मार्केट अगर चल रहा है तो उसको कंफर्म कैसे करना है हमको, जब हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमारा होता है दिन भर का, उसके बेस पे पीसीआर हमारा बढ़ते रहता है, कम होते रहता है। तो ये मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली निफ्टी ट्रेडर के चार्ट पे हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे मैं आपको ग्राफ पे दिखा देता हूँ, ग्राफ पे समझा देता हूँ कि पीसीआर को कैसे ट्रैक करते हैं। निफ्टी ट्रेडर के यहाँ पे पुट कॉल रेशो का जो डायरेक्ट हमको यहाँ पे ग्राफ मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे हमारा 9:15 बजे जब हमारा स्टार्ट हुआ, जैसे सेकेंड यहाँ पे हमारा मार्केट 9:15 बजे स्टार्ट हुआ, तो पीसीआर का और हमारा निफ्टी का जो चार्ट है वो एक साइडवेज मूवमेंट में था, ठीक है, साइडवेज मूवमेंट में था, ठीक है। और यहाँ पे इसने क्रॉसिंग दिया पीसीआर ने, पीसीआर से ऊपर क्रॉस किया मार्केट ने और थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है। तो ये हमारा निफ्टी का आपको जो रेड लाइन दिख रही है आपको ग्राफ में, वो हमारा निफ्टी का चार्ट है, मतलब निफ्टी है हमारा। और जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है वो हमारा पीसीआर है, मार्केट का पीसीआर है। तो पीसीआर से हमको यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा क्रॉस हुआ, क्रॉस ओवर होते ही यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। तो मैं आपको एक बार हमको लेके चलता हूँ मैं निफ्टी के चार्ट पे, जस्ट सेकेंड, इसको मैं रिमूव कर दूँ, ओके, जस्ट सेकेंड, ये ओपन नहीं हो रहा है, जस्ट सेकेंड, ओके। तो हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हो 11 बजे के आसपास में, ठीक है। तो 11 बजे के आसपास में यहाँ पे हमको क्रॉसओवर मिलता है पीसीआर का
डाउन साइड मतलब पीसीआर का निफ्टी का हमको पीसीआर के ऊपर हमको एक क्रॉसओवर मिल रहा है। तो यहाँ पे आप 11 बजे के पास में चार्ट देख सकते हो। यहाँ पे मैं 11 बजे के आसपास देखो, यहाँ पे हमको 11 बजे मार्केट यहाँ से बुलिश मूवमेंट में गया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मार्केट बुलिश मूवमेंट में गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमको बुलिश मूवमेंट में दिखा। तो ये जो हमारा टाइमिंग बन रहा है, ये बन रहा है 12:15 का, 12:15 का। तो 12:15 के आसपास अगर हम अगर निफ्टी पीसीआर को अगर ट्रैक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आप 12:15 के आसपास में यहाँ पे पीसीआर ने क्रॉस ओवर किया 12:30 पे। तो यहाँ पे हमको क्या मालूम पड़ता है कि पीसीआर यहाँ पे क्रॉस ओवर कर रहा है डाउन साइड के लिए, है ना। निफ्टी डाउन साइड के लिए क्रॉसिंग कर रहा है, पीसीआर अपसाइड में अपसाइड यहाँ से अपसाइड निकल चुका है और हमारा निफ्टी जो है वो डाउन साइड में क्रॉस ओवर यहाँ पे हमको दे चुका है। तो यहाँ से हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि हमको पीसीआर ने भी बोल दिया है कि यहाँ से हम मार्केट नीचे जाने वाला है। उसके बाद में हमको यहाँ पे भी आइडेंटिफिकेशन चार्ट पे मिल चुका है कि हमको यहाँ से मार्केट में डाउन साइड जाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक जो रेंज था बना हुआ, हमारा एक रेजिस्टेंस जो बना है, मैंने जो आपको बताया कल, ओपन इंटरेस्ट और एक क्या वो कहते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेस पे हमको कैसे निकालना है ना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं ओपन इंटरेस्ट के बेस पे। तो ओपन इंटरेस्ट के बेस पे हमने क्या किया था, यहाँ पे एक यहाँ पे एक हमने सपोर्ट और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस मार्क करके रखा था। ठीक है, मतलब जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है पिछले वाले जो प्रीवियस वीडियो वहाँ पे आप देख सकते हो, वो आप चेक कर लेना। तो जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई आपको कि ओपन इंटरेस्ट के बेस पे हम कैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर सकते हैं, कैसे हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे ऐसा समझ ली कि हमने यहाँ पे बना के रखा था 350 का पॉइंट है, बराबर 17,350 का यहाँ पे हमको राउंडिंग नंबर दिख रहा है, और यहाँ पे हमने बना के रखा हुआ था प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेस के हिसाब से और ओपन इंटरेस्ट के बेस के हिसाब से। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हमको भी यहाँ पे भी ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है। एक कन्फर्मेशन यहाँ पे हमारा हो गया, सेकंड कन्फर्मेशन हमारा यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि पीसीआर यहाँ पे डाउन साइड के लिए क्रॉसिंग हो चुका है। ठीक है, पीसीआर हमको यहाँ पे डाउन साइड के लिए क्रॉसिंग दे चुका है, निफ्टी यहाँ पे डाउन साइड के लिए जाने के लिए रेडी है। तो ये कन्फर्मेशन भी हमको पीसीआर से मिल जाता है, और फर्स्ट कन्फर्मेशन हमको चार्ट से मिल गया, सेकंड कन्फर्मेशन हमको पीसीआर से मिल गया। आ रहा है ध्यान में। तो इस ओपन इंटरेस्ट के बेस पे जो स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं, जो हम ट्रेड लेते हैं, जो कॉन्फिडेंस हम बिल्ड करते हैं, तो उसको इस बेस पे हम कन्फर्मेशन कर सकते हैं। इसके बेस पे हमको हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा और हमारा जो ट्रेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव में जाने का एक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी भी होगा। आ रहा है ध्यान में। तो ओपन इंटरेस्ट के पिछले वाले वीडियो में, जो प्रीवियस डे के वीडियो में मैंने जो आपको बताया कि ओपन इंटरेस्ट के बेस पे हम कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, तो ये तो हमारा वहाँ तक क्लियर है कि हमको क्या करना है कि हमको रेजिस्टेंस के बेस पे हमको, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, जस्ट सेकेंड। ओके, तो मैंने आपको कल के वीडियो में पहले ही बताया था कि हमको क्या करना है कि ओपन इंटरेस्ट के बेस पे हमने क्या किया हुआ है कि हमने एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट हमने मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, और मैंने आपको वो भी बताया कि हमको ट्रेड कौन से मूवमेंट में किस बेस में बैठना है। मतलब रेजिस्टेंस पे अगर हमको मार्केट दिख रहा है तो हमको पुट साइड के लिए बैठना है, और सपोर्ट लेवल के अगर मार्केट दिख रहा है, सपोर्ट लेवल पे अगर हमको मार्केट दिख रहा है तो हमको कॉल साइड के लिए बैठना है। तो इसको हम देखो क्या होता है कि कभी कभी इसका जो डिफरेंस है, तो ये कभी कभी हमको डिफरेंस ध्यान में नहीं आता है, मार्केट निकल चुका होता है लेकिन हमारे ध्यान में नहीं आता है। लेकिन हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं सीधे तरीके से कि हम एक कंफर्मेशन लेने के लिए पीसीआर को हम ट्रैक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने निफ्टी ट्रेडर का जो मैंने आपको ऐप बताया, तो निफ्टी ट्रेडर के ऐप में आपको दिख रहा है कि निफ्टी ट्रेडर के ऐप में पीसीआर का जो चार्ट है हमारा, तो वो डाउन साइड क्रॉस हमारा निफ्टी कर चुका है पीसीआर को। तो यहाँ से हमको ये कंफर्मेशन मिलता है कि हमारा यहाँ पे आपको पीसीआर भी दिख रहा है कि 0.6 का पीसीआर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉइंट भी दिख रहा है कि 0.6 का, 0.8 का, 0.7 का पीसीआर आपको यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हो चुका है, चार्ट पे भी हमारा क्रॉस ओवर हो चुका है। और हमको जो ट्रेड लेना है वो ट्रेड भी हमको जिस पॉइंट पे चाहिए, मतलब टॉप पॉइंट पे हमको कॉल पुट लेना है और सपोर्ट लाइन पे हमको कॉल लेना है। तो ये भी 2 पॉइंट हमारे मैच हो रहे हैं, मतलब हमारे 2 से 3 कन्फर्मेशन हो रही है कि हमारा रेजिस्टेंस पे हमको एक पॉइंट मिल रहा है। सबसे पहला कन्फर्मेशन कि हमको रेजिस्टेंस पे पुट लेना है, रेजिस्टेंस जैसे आता है तो हम रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट रजिस्ट करता है तो वहाँ पे हमको पुट लेना है, पहला कन्फर्मेशन। सेकंड कन्फर्मेशन हमारा आता है कि हमारा जो पीसीआर है वो पीसीआर 0.8 0.9 के नीचे चल रहा है, मतलब 1 से नीचे चल रहा है। अगर 1 से नीचे चल रहा है हमारा पीसीआर तो हम कन्फर्मली हम डाउन साइड जा सकते हैं।
ये हो गया हमारा दूसरा कंफर्मेशन। और तीसरा कंफर्मेशन हमको निफ्टी ट्रेडर का जो ये ऐप है, यहाँ पे हमको जो चार्ट है यहाँ पे पीसीआर का, तो इस चार्ट पे भी हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे निफ्टी ने पीसीआर को क्रॉस ओवर कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारे 3 कंफर्मेशन हो गए। तो इस बेस पे हम ट्रेड को कॉन्फिडेंटली हम ले सकते हैं। तो इस बेस पे हम सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। मतलब हमारा छोटा से छोटा स्टॉप लॉस जाएगा और छोटा से छोटा हर टाइम हमारा स्टॉप लॉस जाएगा और हम बड़े से बड़ा हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो इस बेस पे आपको पीसीआर को ट्रैक करना चाहिए और इसका आपको सबसे ज़्यादा जो यूज़ है आपको ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा तरीके से होगा। ओपन इंटरेस्ट पीसीआर का जो यूज़ है और ओपन इंटरेस्ट का जो यूज़ है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रेडिंग में उसकी हेल्प मिलेगी आपको और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल रह सकते हो पीसीआर के बेस पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ट्रेडर्स आई होप कि आपको ये पीसीआर का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में ओपन इंटरेस्ट डेल्टा का जो मैंने पिछले वाले 2 वीडियो उसका भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो आपको अगर सही में मेरी वीडियो अगर पसंद आ रहे हो, आपको टॉपिक अच्छे लग रहे हो और आपको मेरी वीडियो से सही में अगर कुछ हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबा देना ताकि आने वाले सारे सीरीज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हाउ गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।